जय माता दी। जय श्री सीताराम। सभी लोगों को पूर्णमासी के पर्व की व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जा रही है, यानी कि बुधवार को। तो ऐसे में आप लोग इस व्रत को धारण करें। जो जो इस व्रत को प्रति मास करते हैं वह अपनी शक्ति इच्छा अनुसार इस व्रत को करें। यह लक्ष्मी नारायण का विशेष रूप से इस व्रत में पूजन किया जाता है, उनकी कथा को श्रवण किया जाता है। तो जैसी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो उस अनुसार करें। इसके नियम तो कथा में बताए गए हैं, तो आप उस अनुसार इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपने कथा में श्रवण किया होगा कि धन धान्य ऐश्वर्य पुत्र प्राप्ति व हर प्रकार की मनोकामना को लक्ष्मी नारायण भगवान पूर्ण करने वाले हैं। तो आप इसे अवश्य करें। सत्यनारायण के व्रत को कभी भी किया जा सकता है, किसी भी दिन किसी भी समय किया जा सकता है, इसका कोई निश्चित काल नहीं है। विशेष रूप से गोधूली वेला में किया जाता है। उस समय जो गोधूली वेला है वह भगवान शंकर का समय माना जाता है, यानी कि जो गोधूली वेला है वह भगवान शंकर को समर्पित है। ऐसे में उस समय करना तो अधिक फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण के जो कथा है, यानी सत्यनारायण का जो व्रत है वह किसी भी दिन किया जा सकता है। जब किसी के घर में बालक का जन्म होता है, या किसी के विवाह के अवसर पर, या नए गृह प्रवेश के अवसर पर, या कोई जन्म दिवस पर, किसी भी वैवाहिक या पारिवारिक कोई भी सांसारिक कार्य हो, उस पे अवश्य इस कथा को किया जाता है, जिसके कि आपके घर में मंगल ही मंगल है होगा और आपको भगवान नारायण प्रसन्न होकर इच्छित फल प्रदान करेंगे। तो किसी भी अवसर पर किसी भी दिन इस व्रत को किया जा सकता है। तो इसमें जो कथा है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी दिन, यानी कि किसी दिन का मतलब कभी भी किया जा सकता है। तो आप किसी भी दिन इस व्रत को कर सकते हैं। इसके लिए मुहूर्त और किसी भी तिथि की आवश्यकता नहीं है। तो आप जब आपको समय मिले तो उस दिन इस व्रत को कर सकते हैं। एकादशी के व्रत, करवा चौथ का व्रत, यानी कि फल और जल का निषेध तो एकादशी और करवा चौथ के व्रत में बताया गया है, निर्जला एकादशी और करवा चौथ के व्रत में। तो आप भी सहज रूप से इस व्रत को कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल विधि और सरल रूप से इस व्रत को किया जाता है। दिन भर आप फलाहार रहकर जल पीकर इस व्रत को धारण कर सकते हैं। कोई भी वृद्ध बालक या युवा इस व्रत को कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा विधान नहीं है। तो ऐसे में प्रति माह इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपको धन ऐश्वर्य या जो भी आपकी कामना हो उस अनुसार इस व्रत का संकल्प धारण करें। भगवान नारायण अवश्य हम सबकी उस मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इस व्रत का जो नियम है, दिन भर फलाहार या जलाहार रहकर इस व्रत को धारण करें। रात्रि में, यानी कि प्रदोष काल में, यानी गोधूली वेला में इस व्रत की जो पूजन विधि है उसे प्रारंभ करें। आपकी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार इस व्रत को करें। अगर आपको अपने घर में किसी पंडित के द्वारा पूजा कराना चाहते हैं तो वह और अच्छा है। अपने घर में एक ब्राह्मण या जो आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार अपने घर में ब्राह्मण को बुलाएं, वह आपका पूजन कराएगा, फिर आपको कथा श्रवण कराएगा। तो आपको अधिक फल प्राप्त होगा, यानी जिसका जो कर्म है वह उसे करेगा तो और ज़्यादा आपको उसका फल मिलेगा। क्योंकि ब्राह्मण का ही काम है कि पूजा पाठ कथा इत्यादि वह उसका कर्तव्य है। तो आप उसके मुख से उस कथा को श्रवण करेंगे तो भगवान अधिक प्रसन्न होंगे, तो आपको पूर्ण फल प्रदान कर देंगे। प्रदोष काल में इस का जो पूजन है वह प्रारंभ करें। तत्पश्चात आप कथा श्रवण करें। आरती के पश्चात आप पुनः कन्याओं को जिमाएं, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। फिर रात्रि में भजन इत्यादि के माध्यम से रात्रि का जागरण कर सकते हैं।
वह आपकी सामर्थ्य में निर्भर करता है। तो इस व्रत का जो फल और नियम है मैंने संक्षिप्त रूप में बता दिया है। तो आप भी इस व्रत को अवश्य करें। इस व्रत के प्रभाव से आपको संतान प्राप्ति होगी, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और हर प्रकार की मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। यह विधान तो कथा में बताया गया है, तो मैंने पुनः बताने का प्रयास किया। बड़ी सरल विधि इस कथा की है, इस व्रत की है, तो आप अवश्य इसे धारण करें। ऐसे में लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होकर आपको इच्छित फल प्रदान करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ जय माता दी, जय श्री सीताराम।